हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी नेट की जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह कहानी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, यह सन 1900 में लिखी गई है और इसके जो लेखक हैं वो है माधवराव सप्रे। जी। चलिए, अब हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इस कहानी की हम लोग एक एक लाइन बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है कि वह जो कन्या थी वह कितने बरस की थी। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि वह जो कन्या थी वो 5 बरस की थी। ये देखिए, लिखा है ना, 5 बरस की थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आई तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करवा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। देखिए कितना मार्मिक दृश्य यहाँ पे दिया हुआ है कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इसमें इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आखिरकार आज्ञा दे ही दी, यानी कि श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग इस कहानी का। में लिखा है, विधवा झोपड़ी के भीतर चली गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हो आया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। फ्रेंड्स, देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यह कथन किसने कहा कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। ये किसने कहा है? विधवा ने कहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
इसमें दिया हुआ है जमींदार साहब पहले से तो बहुत नाराज थे, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से नहीं कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। आप उसका भार जन भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि यह जो सेंटेंस है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे। यह जो वाक्य है वह किसने, यह जो कथन है वह किसने बोला था? यानी कि विधवा ने कहा था। किससे कहा था? अपने जो जमींदार साहब थे उनसे कहा था। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उन्हें वापस दे दी। अब यह जो कहानी है वो यहाँ पर समाप्त होती है, और जो इसका अंतिम कथन है वो क्या दिया हुआ है कि जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो जाना, अपने कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी क्या की, उनको वापस दे दी। अब हम लोग फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको अगर यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अपने कमेंट दें कि और किस प्रकार इस वीडियो को और अच्छा बनाया जा सकता है, यानी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कहानी पढ़नी है।